राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इस अच्छी खबर के पीछे एक बुरी खबर भी है, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सेफोलॉजिस्ट रहे योगेंद्र यादव। तो क्या है वो बुरी खबर? लेकिन इस बुरी खबर के पीछे वसुंधरा राजे के लिए छुपी हुई एक बड़ी अच्छी खबर भी है। तो क्या है वसुंधरा राजे के लिए अच्छी खबर, बताएंगे आगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरी एक ही आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो अच्छी खबर है कि बीजेपी चुनाव जीत गई है। बुरी खबर योगेंद्र यादव के अनुसार क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ दो के नाम चर्चा में है मुख्यमंत्री की रेस में। वैसे गजेंद्र सिंह शेखावत का भी है, लेकिन मोटे तौर पर बाबा बालकनाथ वर्सेस वसुंधरा राजे, नाथ संप्रदाय के हिंदू पोस्टर बॉय वर्सेस 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे। तो 3 वजह बताते हैं, जिसकी वजह को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमत हो जाएंगे। मेरी नज़र में 3 वजह क्या हैं। एक वजह, आपने कल वसुंधरा राजे के यहाँ नज़ारा देख लिया होगा। कोई कह रहा है 25 विधायक पहुंचे नवनिर्वाचित, कोई कह रहा है 30, कोई कह रहा है 47, कोई कह रहा है 35। वसुंधरा राजे ने कुल मिलाकर 54 रैलियां की थी, कुल मिलाकर 79 विधानसभा सीटों को टच किया था। सीधे सीधे 49 सीटों पर वो गई थी जहां उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे थे, और उनमें से 34 जीत कर आए हैं। ये वसुंधरा कैंप की तरफ से मुझे एक ऑफिशियल फिगर मिली है, यानी स्ट्राइक रेट 72-73% के आसपास रहा है। तो क्या इस वजह से मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, या ये जो विधायक आए, अब मुझे नहीं मालूम कितने आए, 30 आए, 40 आए, 47 आए, लेकिन संख्या से बड़ी चीज है, संख्या का भी महत्व है। अल्लामा इकबाल तो कह ही चुके हैं कि जमहूरियत वो तरके हुकूमत है जहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो 115 में से 34 जीत कर आए हैं, और अगर 47 पहुंचे वसुंधरा के यहां, वो क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं कि हमारी जीत के पीछे उनका पूरा हाथ रहा, तो हम श्रेय उनको देने आए हैं। कुछ दबी जबान से कह रहे हैं और कुछ खुलकर कह रहे हैं कि जनता की भावना का सम्मान करना चाहिए पार्टी आला कमान को ही तय करना है। जब वो जनता की भावना के सम्मान करने की बात कह रहे हैं, तो इशारा वसुंधरा राजे के लिए कर रहे हैं। 2-3 बहादुर सिंह कोहली और 2-3 लोगों का तो मैं कोट मैंने अखबारों में पढ़ा, जिन्होंने साफ कहा कि देखिए, वैसे तो आला कमान को तय करना है, लेकिन विधायक दल की बैठक होगी, केंद्र से पर्यवेक्षक आएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि आपकी नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो हम वसुंधरा राजे का ही नाम लेंगे। तो ये देखते हुए आला कमान देख ही रहा होगा, अमित शाह देख ही रहे होंगे, मोदी जी देख ही रहे होंगे। तो क्या ये देखते हुए वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए? आप में से कुछ सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। तो योगेंद्र यादव वाली बुरी खबर बता देता हूं, और उसके पीछे वसुंधरा के लिए अच्छी खबर छुपी हुई क्यों है वो बता देता हूं। योगेंद्र यादव सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। उनका कहना है कि इन 4 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए, उसमें कुल लोकसभा की 82 सीटें हैं। राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, मध्य प्रदेश की 29 और तेलंगाना की 17। इसमें से पिछली बार बीजेपी के हाथ में 66 सीटें आई थी, जिसमें तेलंगाना की 4 सीटें थी, मध्य प्रदेश की 28 थी, राजस्थान की करीब सभी 25 की 25 थी, और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 थी। अब बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि वो कह रहे हैं कि वोटों का एनालिसिस किया है। उनका कहना है कि साहब, बीजेपी को पिछली बार 38.77% वोट मिला था, इस बार 41.69% मिला है, 2.92% बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस का भी बढ़ा है, हार के बावजूद 39.30 था, 39.53 हो गया, 0.23% बढ़ा है। और बीजेपी ने जो 2.92% छीना है, अपना बढ़ाया है, वो बसपा से बढ़ाया है, क्योंकि बसपा का वोट 4.03 से घटकर 1.82% रह गया है। तो अब यहां कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर, बीजेपी के लिए एक बुरी खबर, और वसुंधरा के लिए अच्छी खबर क्या है इसके अंदर? खबर यह है
कि जो 82 में से पिछली बार ये जो कुल लोकसभा सीटें आती हैं, बीजेपी ने 66 जीती थी, इस बार वो 46 ही जीत पाएगी। ये उनका आंकलन है योगेंद्र यादव का, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 9 की जगह 8 सीटें मिल सकती हैं, मध्य प्रदेश में 29 की जगह 24 सीटें मिल सकती हैं, तेलंगाना में 4 की जगह 0 सीटें हो सकती हैं, और राजस्थान, सबसे चौंकाने वाला राजस्थान है, 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार बीजेपी जीत रही है। लेकिन योगेंद्र यादव की नज़र में इस बार बीजेपी को 14 सीटें मिलेंगी, 11 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं, यानी 0 से 11 बहुत बड़ी संख्या है। तो ये संख्या नहीं जाए कांग्रेस की तरफ से, इसको कौन रोक सकता है? इसको एक ही शख्स रोक सकता है, और उस शख्स का नाम, उस शख्सियत का नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है। इसीलिए दूसरा मेरा तर्क है कि वसुंधरा को शायद ये देखते हुए मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब आप कहेंगे योगेंद्र यादव की हम बात पर क्यों विश्वास करें? नहीं करें आप विश्वास, लेकिन इन 4 राज्यों में बीजेपी ने कुल मिलाकर 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, राज्यसभा लोकसभा के मिला के। राज्यसभा के कम थे, लोकसभा के ज्यादा थे। इसमें से सिर्फ 11 जीते हैं, 10 हार गए हैं, यानी करीब 50%, 55% ही जीत का स्ट्राइक रेट रहा है। राजस्थान में 7 सांसद उतारे थे, जिसमें से 4 जीते हैं, 3 हार गए हैं, वही 55% स्ट्राइक रेट रहा। तो करीब करीब आधे सांसद चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में तो उनका तर्क सही बैठता है कि 25 का आधा हुआ 12.5 यानी 13, और एक और जोड़ दिया 14, यानी इसके हिसाब से तो 14 लोग ही जीत कर आने चाहिए, और बीजेपी के सांसदों में से राजस्थान में। अब इनमें रोक लगा सकती हैं वसुंधरा राजे। इसका एक तर्क और है, इसको देखिए आप। एससी की 34 सीटें हैं राजस्थान में, इसमें से बीजेपी ने 22 जीती, कांग्रेस ने 11। तो दलित सुरक्षित सीटें लोकसभा की हैं, उसमें हम मोटे तौर पर मान के चलें कि बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखेगी। लेकिन एसटी सीटें, शेड्यूल्ड ट्राइब सीटें, कुल मिलाकर विधानसभा में थी 25, बीजेपी को मिली 12, कांग्रेस को मिली 10, और भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली 3, और ये दोनों लोकसभा चुनाव में एक हो जाते हैं तो इनकी हो जाती हैं 13 सीटें विधानसभा चुनाव के हिसाब से। और ऐसे में बीजेपी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आदिवासी बेल्ट यानी दक्षिणी राजस्थान, कम से कम 4-5 लोकसभा की सीटें गंवाना क्या अफोर्ड कर सकती है बीजेपी? तो रोक कौन लगा सकती है? त्रिपुरा सुंदरी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया, ये भी मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो ये दूसरा तीसरा तर्क है जो लगता है कि वसुंधरा के पक्ष में जा सकता है। और इसके साथ एक और बड़ी बात कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उन्होंने अंदर अंदर भितरकात किया और कुछ बागी उतार दिए। बागियों के यहाँ वो रैली करने भी नहीं गई अधिकृत उम्मीदवारों के समर्थन में, क्योंकि वो चाहती थी बागी जीत जाए, और करीब 7 या 8 बागी जीत कर आए हैं। लेकिन ये चीज़ लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्लस पॉइंट भी साबित हो सकती है वसुंधरा राजे के लिए। वो ऐसे कि भाई, एक मैंने बता ही दिया आपको कि 11 सीटें हारने का अंदेशा जताया जा रहा है। दूसरा, ये जो बागी जहां से जीते हैं, जैसे बाड़मेर से शिव से सीट हो गई, फिर दूसरी एक और सीट हो गई प्रियंका चौधरी की, वहां पर ये बागी बीजेपी का खेल लोकसभा चुनाव में भी बिगाड़ सकते हैं। 7 बागी जीते हैं और करीब 5 लोकसभा सीटों पर यह खेल बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो ये बागी फिर हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं, हो सकता है वसुंधरा सरकार को बाहर से समर्थन दे, हो सकता है वसुंधरा इनको मना ले, समझा ले और किसी को पद भी दे दे, मंत्री पद, और या कहीं निगम बोर्ड में एडजस्ट करना होता है वहाँ पर अतिरिक्त रूप से कुछ काम दिया जा सकता है। जो हार भी गए हैं बागी, लेकिन वो इतनी क्षमता रखते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी खड़े रहे। तो समझ गए आप, वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाने के 3-4 लाभ प्रधानमंत्री मोदी को मिल सकते हैं। एक, उनके समर्थक खुश रहेंगे, पार्टी में खेमेबाजी धड़ेबाजी नहीं होगी, बड़ा वर्ग उनको मान ही लेगा क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। दूसरा, एसटी सीटों में और जहां बगावत करने वाले जीते हैं वहां की लोकसभा सीट में
कम से कम अपने उनके विधानसभा सीट में लीड नहीं ले पाएंगे बागी, वहाँ बीजेपी को लीड मिल जाएगी और इससे आश्वस्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है, एक और कारण, कि बाबा बालकनाथ हिंदू पोस्टर बॉय है, 40 साल की उम्र है, 12वीं पास है, नाथ संप्रदाय के हैं, लाखों उनके अनुयायी हैं, यादव है, ओबीसी है, तमाम चीज़ें उनके पक्ष में जाती हैं, लेकिन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। और पार्टी के अंदर बहुत से सीनियर विधायक भी जीत कर आए हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाएंगे क्योंकि एक को ही बनना है, तो वो बाबा बालकनाथ के अंडर में मंत्री बन जाएंगे। बन तो जाएंगे मजबूरी में, स्वार्थ में भी, लेकिन फिर सरकार में जो तारतम्यता होनी चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, जो आपसी प्यार, आपसी संवाद होना चाहिए, वो क्या हो पाएगा? ये काम तो लोगों का कहना है, जानकारों का, कि वसुंधरा राजे बखूबी कर सकती हैं। तो ये 3-4 कारण हैं मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हो सकता है वसुंधरा राजे का नंबर आ जाए। आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने अलग से बाबा बालकनाथ पर भी एक वीडियो बनाया था। तो शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर आपसे प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी कोई आर्थिक मदद कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है, पेज पर जाइएगा, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।